घर में जब बच्चे होते हैं ना तो आपका काम थोड़ा और बढ़ जाता है। आप अगर शेड्यूल सेट करके बैठे हो कि मुझे इस शेड्यूल में काम करना है, पर बच्चे उस शेड्यूल में बीच में अपना ही कुछ अलग पंगा डाल देते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चों को सुबह रेडी करने में जो मेरी मशक्कत जाती है और साथ ही साथ फिर इनको लेके काम कैसे मैं करती हूँ। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का है टाइम और नीचे के जो छोटे मोटे से काम होते हैं वो मैंने खत्म कर दिए हैं। अब आई हूँ मैं बच्चों के पास, क्योंकि उनको मैंने भेजा था कि रेडी हो जाओ। आज रूम का झाड़ू पोछा अर्ली मॉर्निंग नहीं किया तो वो भी अभी करूंगी, और फिर साथ ही साथ बच्चों को रेडी भी करना है। तो चलिए, आज जो पोछा है मैं नीचे भी लगा रही थी, तब मैं धुल के ऊपर भी वही जो मॉप स्टैंड होता है वही स्टिक ले आई हूँ। मॉप स्टैंड नहीं, मॉप स्टिक, सॉरी, वो मैं लेके आ गई हूँ। और आज मौसम ऐसा हो रहा है जैसे धुंध है, पर ये एक गर्मी की उमस टाइप सी है। तो धुंध नहीं है, बट फील ऐसा ही हो रहा है। और गर्मी भी काफी हो रही है। अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ, वही अपने नाइट ड्रेस में घूम रही हूँ। तो झाड़ू लगा देती हूँ और फिर पोछा भी लगाना ही है। क्योंकि बच्चे अभी तक बाथरूम वगैरह नहीं गए हैं, पर फिर भी मुझे ये है कि मैं अपना काम खत्म कर देती हूँ, उनको थोड़ा कुछ और तरीके से हैंडल कर लूंगी। पर अब अभी तक सो रही है तो इसको उठाती हूँ और अपनी चाय भी साथ ही साथ एंजॉय करती हूँ। बच्चों को सुबह सुबह कडल करके उठाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों को भी मतलब वो फीलिंग अटैचमेंट आती है माँ बाप से जो आनी चाहिए। और उसके बाद तो फिर तो मार धाड़ चलती ही है, चीखना चिल्लाना डांटना वाटना वो सब चलता है। मैं ये नहीं बोलूँ मैं बहुत शांत हूँ, नहीं, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ। मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, हाँ, बट चला भी जाता है। बट कुछ बातें ऐसी होती है जिनकी गांठ बंध जाती है, बांधनी नहीं चाहिए, अपने दिमाग को रिलैक्स रखना चाहिए। बट चलिए, अपने अपने रूल्स, अपने अपने थॉट्स होते हैं, है ना। तो सुबह सुबह तो मतलब जो टाइम हम मतलब होता है ना जब बच्चे सोते हैं, तो ये सोते बहुत प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, प्यार आता है। जब उठने के बाद ये फिर शरारतें शुरू करते हैं, गुस्सा तभी आता है। ऐसे बिना बात के तो गुस्सा नहीं आता ना। तो अच्छे से मैं दोनों बच्चों को अच्छे से कडल करके फिर उठाती हूँ। अगर उठ जाते हैं उसके बाद भी फिर मैं इनको थोड़ा कडल करती हूँ। और अभी ये उठ गई है और बस मैं बेड बना दूंगी और इनको भेजूंगी मैं बाथरूम की तरफ कि आप नहा धो लो। तो पहले इसी को भेजूंगी, बट उससे पहले मैं इसको थोड़ा सा काम दे देती हूँ कि तुम ना पौधों को पानी दे दो आप। बट ये पौधों को अच्छे से पानी तो नहीं दे पाएगी, पर हाँ ये मैं इनको काम लगा देती हूँ। मैं ये नहीं सोचती कि बच्चों से काम नहीं करवाना, मैं बच्चों से काम करवा लेती हूँ। हाँ, देखो सबको पता है कि बच्चों को वैसे काम तो नहीं करना आता, बट वो कोशिश करते हैं, उनके एफर्ट जाते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, कुछ सीखते हैं। तो ये एक आदत बन जाती है बच्चों में कि हाँ काम करना बुरी बात नहीं है, चाहे वो बेटा है या बेटी है। मैं दोनों को ही मतलब इक्वली ज्यादा काम बता ही देती हूँ कि आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो उसको मैंने बाहर भेज दिया है कि तुम आप पौधों को पानी दो और मैं इधर रूम की सफाई करती हूँ। मैं यहाँ झाड़ू पोछा कर दूंगी, मैट वगैरह बिछा दूंगी ताकि नहाने के बाद रूम के अंदर मतलब गीले पाँव ना छपे, वो सब मैट के ऊपर ही रहे।
रूम का झाड़ू पोछा हो चुका है और जब तक रूम सूख रहा है तब तक मैं भी पौधों को पानी दे देती हूँ। मैंने बोला था ना कि काम मैं इनको देती हूँ, कुछ काम ये अच्छे से कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। पर काम मैं करवाती ज़रूर हूँ ताकि सीख सकें। अभी कुछ लोगों को लगेगा कि अभी से सीखना क्या ज़रूरी है। नहीं यार, काम आना चाहिए, सबको आना चाहिए। छोटा-छोटा मतलब जितनी एज है उसके अकॉर्डिंग छोटा-छोटा तो पता होना चाहिए सभी को। और पौधों को पानी देने से मतलब ये भी है कि हाँ, बच्चों में भी नेचर के प्रति थोड़ा-सा वो पैदा होता है कि हाँ, नेचर क्या चीज़ है, नेचर बचाना है, बिगाड़ना है, पौधे लगाना अच्छा है, बुरा है, वो सब। तो जब से मैंने मतलब मेरे हस्बैंड ये लेके आए हैं जो ये पानी देने के लिए पाइप है और आगे ये होल्डर टाइप सा है, तब से पौधों को पानी देना बड़ा आसान हो गया है। इसमें कई ऑप्शन आते हैं, शावर का और ऐसे ही डायरेक्ट पानी डालने का, स्लो मोशन से पानी डालने का, स्पीड से पानी डालने का, मतलब बहुत सारे इसमें 5-6 ऑप्शन है पानी कैसे डालना है पौधों में आपको, ये कहाँ पे डालना है। तो शावर से ये है कि पौधों की ग्रोथ काफी अच्छी होती है। अगर आप पौधों के ऊपर शावर करते हो ना बारिश की तरह, तो पौधे अच्छी ग्रोथ कर लेते हैं। तो बाहर के काम हो गए हैं खत्म, बस अभी रूम भी सूख चुका है, आप देख सकते हैं पूरा रूम बिल्कुल साफ हो गया है। और मैट बिछाने के लिए मैंने परव को बोला है कि सारे मैट लगा दो। तो ये है बाथरूम का और इसके बाद जो बेड के साइड के हैं वो लगा देंगे। तब तक बस पक्ष भी आ जाएगा और फिर दोनों को मैं यहीं पे रेडी करके फिर इनको नीचे लेके जाऊंगी। और अभी खाना वाना भी बनाना है और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी यहीं पे रेडी हो जाती हूँ, बच्चों बच्चों को नहला के इनको तैयार करके फिर मैं भी नहा लूंगी। तो बस अभी बच्चों को अपने जो कपड़े हैं वो दे दूंगी, स्कूल के मतलब निकालने हैं इनके। और कपड़े थोड़े थे मतलब इनके बाहर रखे हुए थे, वो भी फिर मैंने अभी के अभी लगा दिए हैं इनके, जो मैंने घर पे ही ऑर्गेनाइजर बनाए थे, क्लॉथ ऑर्गेनाइजर। और सच कहूँ ये बहुत अच्छे हैं। किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके देख सकते हैं कि मैंने ये ऑर्गेनाइजर पुराने डब्बे से कैसे बनाए हैं। तो परव नहा चुकी है, मैं भी नहा चुकी हूँ, अब बारी है पक्ष की, तो मैंने इसको भेज दिया है और परव को बस मैं अभी रेडी कर दूंगी, क्योंकि बस इसको रेडी होना तो मतलब बहुत बड़ा टास्क है इसके लिए। ये बहुत परेशान करती है रेडी होते टाइम। ऐसे ही तो हमें मतलब सुपर मॉम नहीं बोला जाता है ना, गृहिणी एक बहुत बड़ा शब्द बन गया है आज, क्योंकि घर संभालना आज सबसे बड़ा टास्क बन गया है। बाहर काम करना भी बड़ा टास्क है, पर एक पूरा घर संभालना आज डिक्शनरी में भी इसकी वर्डिंग चेंज हो गई है। अगर आप बोलो कि सिर्फ हाउस वाइफ हूँ तो आपको बोला जाएगा, जो मतलब सही में जिनको इसका मायना पता है वो बोलेगा कि सिर्फ हाउस वाइफ नहीं होता, आप तो बहुत बड़ा ये काम करते हो वो करते हो। वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ बहुत बड़ा वर्ड है अब अपने लिए। हम वो सिंपल जस्ट आ हाउस वाइफ नहीं है, अभी हाउस वाइफ होना बहुत बड़ा टास्क है। और बच्चों को फिर साथ संभालना, घर के काम करना, वो तो फिर और भी मतलब थोड़ा सा मल्टीटास्किंग टाइप हो जाता है। तो अभी मैंने मतलब ऊपर के जो काम थे वो भी खत्म कर लिए, बच्चों को भी रेडी कर लिया और मैं खुद भी रेडी हो गई। और ये सब सिर्फ मैंने 40-45 मिनट के अंदर ये सब मैंने कर लिया है। अगर किसी को मतलब ये ज़्यादा टाइम लग रहा है तो फिर भाई उसको सैल्यूट है, और जिनको लग रहा है कि कम है तो कोशिश करिए हो जाएगा। और बस अभी रेडी होके चलते हैं नीचे, और नीचे भी कुछ काम थोड़े पेंडिंग हैं। बस साथ ही साथ में बच्चों को खाना भी दे दूंगी और इनकी टिफिन भी पैक कर दूंगी, और उसके बाद फिर मेरे जो घर के बाकी काम है वो शुरू हो जाते हैं। जैसे थोड़ा बहुत सा ही काम मतलब बाकी बचता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चों के जाने से पहले या बच्चों के मतलब या रोटी बनाने से पहले मैं मतलब अपना काम इतना तो खत्म कर लूं
कि 8 बजे तक कि मुझे ये ना रहे कि 8 बजने के बाद कि बहुत सारा काम मेरा पड़ा है, बस मुझे ये हो कि हाँ, बस एक ये करना है, बस एक ये करना है। मैं आधे से ज़्यादा काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। उसके लिए अगर स्पीड बढ़ानी पड़ती है, स्पीड बढ़ाती हूँ, टाइम होता है तो थोड़ा स्लो भी चलती हूँ, और अगर कुछ स्किप करना होता है तो स्किप भी करती हूँ, क्योंकि डेली एक ही टास्क आप नहीं कर पाते हैं, बोर भी हो जाते हैं, और फिर मतलब ज़िंदगी भी मतलब ऐसी हो जाती है कि सिर्फ उसी चाल में चलना है। और बस अभी मैंने जो पूजा पाठ मेरा शुरू होता है बस वही मैंने कर दिया। सूर्य देव को जल चढ़ा दिया, तुलसी मैया को, और पार्थिव शिवलिंग। तो यहाँ पे मैं 3 जगह जल चढ़ाती हूँ। इसके बाद फिर जो मंदिर की पूजा होती है, नीचे शिवलिंग है उनकी पूजा शुरू होती है, वो करूँगी। और इसकी कंघी अभी बाकी है, बाहर ही कर दूंगी, क्योंकि अंदर मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है तो फिर बाल बिखर जाते हैं। किचन में सिर्फ एक हाथ से काम नहीं होता, 4 हाथ लाने पड़ते हैं। 2 हाथ होते हैं बट हमें अपने 4 बनाने पड़ते हैं। एक से खाना देना, एक से रोटी बनाना, एक से टिफ़िन पैक करना, और एक से बच्चों को खींच-खींच के लाना। तो अभी मैंने खाना भी इनका बना दिया है, लस्सी वगैरह डाल दी है, टिफ़िन पैक कर दिए हैं, इनको खाना भी खिला दिया है। बाकी जो बचेंगी रोटियां भी वो भी बनानी है सारी, और साथ ही बस पहले अभी मैं इनको भेजूंगी, क्योंकि जब तक ये नहीं जाते तो मेरे दिमाग का स्ट्रेस भी नहीं जाता। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो दिमाग एकदम से रिलैक्स हो जाता है कि हाँ, ऑन टाइम मैंने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। जिस दिन मेरे किसी भी काम में मुझे बहुत देर हो जाती है तो मेरा पूरा दिन मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ख़राब गया, तो मेरा पूरा मन भी नहीं लगता है। मुझे ये हो जाता है इस दिन को ख़त्म करके दूसरा दिन कैसे शुरू करूं और फिर टाइम से अपने काम ख़त्म करूं। तो सारे काम ख़त्म करने के बाद किचन क्लीन कर दिया है। आई होप आपको आज मेरा ये बच्चों के साथ छोटा सा रूटीन, छोटा लंबा जैसा भी आपको लगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ सीखने को मिला तो वो भी बताना। बाय बाय।